अब इसमें लगाऊंगी ये। हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो अपने कामों में व्यस्त है। तो हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और समय आपको बता दूं, मैं बज रहे हैं 11, जैसा कि पहले आप लोग देख चुके हैं। और 11:15 हो गए हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं अभी नहाने के बाद से। तो मैं नहा चुकी हूँ और ये कपड़े जो मैं धो के रखी थी उनको अभी डाल रही हूँ। और सुबह सवेरे के जो मेरे काम थे वो सारे निपट गए हैं और बेटी जा चुकी है स्कूल। उसका स्कूल तो 9 बजे ही है। उसके जाने के बाद मैं फिर नहाई हूँ और ये जो कपड़े रखे थे उनको धोई हूँ। और उसके बाद फिर मिल रही मैं आप सभी से। और आज सुबह बेटी के लंच के लिए बनाई रही पूरी सब्जी। तो आज वो पूरी सब्जी लेके गई है और ये अपने फील्ड के लिए निकल गए हैं। तो इनका रखा था पपीता और सेब, तो उसी का नाश्ता किए हैं ये। आज ये मना कर दिए थे, बोलते हैं मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, मैं पपीता और सेब ही खाऊंगा। तो फिर ज़्यादा पूरी मैं नहीं तली थी, बेटी के लिए बस निकाली थी 7-8 पूरी। तो 5 पूरी ये लेके गई है और 2 पूरी खाई थी। और उसके बाद फिर मैं अपना जो काम रहा तो वो सब निपटाई। और ये कल लेके आए थे 4 किलो दाल, 2 किलो राहल का और 2 किलो मसूर दाल। इनको ना मिक्स दाल का ज़्यादा वो रहता है कि मिक्स दाल बनाओ, मिक्स दाल। तो अभी कुछ दिन पहले ही ये चना दाल लेके आए थे और उसके बाद कल ये लेके आए हैं राहल दाल और मसूर दाल। तो आज दोनों वही मिक्स दाल बनाऊंगी मैं। और ये सुबह का जो मैं बर्तन धो के रखी थी नाश्ते का, तो वही बर्तन मैं लगा रही हूँ स्टैंड में। और ये दाल मैं आज पकने के लिए रख दूँगी गैस पे। और मुझे ना कुछ और काम करना है आज। 2-4 दिनों से उसमें ना दिक्कत हो रही थी, तो मैं आज करूँगी अपना वो वाला काम। देखती हूँ बनता है कि नहीं। ये देखिए, ये एक नई मुसीबत है। ये जो नल है, ये देखिए, ये ऐसे घुमाओ, बंद करो तो इतना टाइट है कि टाइट की वजह से थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, इस कारण ये पूरा ढीला हो गया है। इसको हम लोग 2-3 बार ठीक करवाए हैं, लेकिन ये बार बार फिर वैसे ही हो जाता है क्योंकि बार बार हम लोगों को चालू और बंद करना पड़ता है। तो इसका परमानेंट सलूशन मिल नहीं रहा है। तो अभी मुझे इसको भी बनाना है। किसी मिस्त्री को बोले थे लेकिन वो आया नहीं है। और क्या है, अपने को तो पानी चाहिए, बिना पानी के तो काम नहीं होगा। तो अभी मैं ये नीला वाला डिब्बा में ही भर रही हूँ 2-3 दिनों से पानी, और इसी में अपना काम चला रही हैं। और ये खाली ही है, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, नीचे थोड़ा सा है बस। ले ली हमें 2 टमाटर, हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 4 लहसुन की कली, और ये 1 आधा प्याज। और इधर मेरा दाल भी पक रहा था और साथों साथ मैं तड़के की भी तैयारी कर रही हूँ। आज मैं वही सिंपल दाल ही चढ़ाई थी, नमक और हल्दी डाल के। नहीं तो जिस दिन तड़का नहीं लगाना रहता है तो मैं लहसुन टमाटर वगैरह उसी में डाल देती हूँ। तो आज तड़का लगाऊँ। ये कट गई मेरी टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। तो हो गई है मेरी इधर दाल तड़के की तैयारी। तो मैं तड़का लगा दूंगी। और अगर पहली बार आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब आगे मैं वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी ये नहीं लौटे हैं अपने फील्ड से, तो मैं इधर चावल चढ़ा देती हूँ और चावल चढ़ाने के बाद जाऊँगी अपना वही जो सिंटेक्स वाला मेरा काम है उसको करके देखती हूँ बनता है कि नहीं, क्योंकि रुकी रहूँगी ना तो पानी की दिक्कत हो जाती है। अब 2 डिब्बा हैं तो एक डिब्बे में फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि नहाना धोना कपड़े वगैरह हर चीज़ का पानी चाहिए रहता है, तो उतने में एक डिब्बे में नहीं हो पाता है। तो मैं कब तक ही रहूँगी। इनसे बोली कि मैं आज खुद ही बनाऊँगी और देखूँगी बनता है कि नहीं। ये तो कर नहीं पाते हैं थोड़ा, तो मुझे ही थोड़ा सा करना पड़ता है। तो उसको मैं अभी उतारूँगी नीचे और देखती हूँ क्या दिक्कत है। वैसे एक बार मैं उसको बना चुकी हूँ तो बन गया था, लेकिन फिर तीसरी बार में नल ही टूट गया था उसका। यही पता नहीं कैसे घुमा दिए थे तो नल ही टूट गया था। तो फिर उस बार तो नल चेंज करवाए थे, तो हर बार मान लीजिए 200-300 रुपये लग जाता है, क्या मतलब। तो मैं कहीं रुक जाइए, अभी मैं इसको आज बना के देखती हूँ, शायद हो सकता है कि बन जाए। तो आज मैं इसको देखती हूँ बना के, बन जाए तो अच्छी बात है। कल सुबह फिर इसमें मेरा पानी भरा जाए तो पानी का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो एक टेंशन बना रहता है कि पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर चालू करवाओ फिर भरो, ये ऐसा है। तो फिर ये नीचे जो पानी भरा हुआ था तो वो पानी मैं निकाल के बाल्टी में रख दी हूँ, पानी नहीं वेस्ट करना है। और इसमें भी ना नीचे देखिए कितना गंदा जम गया है, ऐसा लगता है कि ये खुला रहता है जबकि हमेशा बंद रहता है। ये पानी का ये पूरा जम जाता है। तो इसको तो मैं निकाल ली हूँ और पलटा दी हूँ, पूरा पानी इसका गिर गया। और ये अपन जो बनवाए थे टेबल, देखिए इसको रखने के लिए कितना व्यवस्था के साथ में इसको रखी हूँ, क्योंकि ये हमारा जो टेबल बनवाए थे स्टैंड कह लीजिए, तो ये लोहे का है। तो ये पानी और लोहे का तो फिर कॉम्बिनेशन अच्छा ही है। तो इसमें ना मैं 2-3 बार पेंट करी हूँ, ब्लैक वाला ये लाए थे जब, तो 2-3 बार इसको पेंट करके और इसके ऊपर फिर ये आप जो देख रहे हैं रेगजीन टाइप का, ये गाड़ी का मेरा फटा हुआ कवर पड़ा था तो उसी को काट के मैं इसमें डाल दी हूँ, ताकि ये मेरा स्टैंड जो है थोड़ा सेफ हो जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ से ये ढीला हो जाता है तो वही पानी रिसने लगता है। तो अगर वो टाइट हो जाए तो हो सकता है कि ये सही हो जाए, तो उसी को मैं टाइट करूँगी। है तो भारी, लेकिन क्या करें, थोड़ा संभाल के तो उठाना ही पड़ता है। तो एक मैं सूखा कपड़ा ली हूँ और ये देखिए मैं आधे सिंटेक्स में ही घुस गई। अब देखिए टाइट तो मैं कर दी हूँ अच्छे से, अब पानी भरने के बाद पता चलेगा। और इधर मेरी लग गई थी फिर चावल की सीटी, तो मैं आ गई थी गैस बंद करने। और ये जो पीवी फिक्स आता है इसको मैं उसके जोड़ में लगा दूंगी, तो ये थोड़ा सा पकड़ भी लेगा अच्छे से। ये यहीं पे रखा रहता है, जब ज़रूरत होती है तो मैं लगा देती हूँ निकाल के। लेकिन क्या है, इस बार ज़्यादा ही ढीला हो गया था तो पानी ज़्यादा रिस रहा था। और आज इसमें तो अभी नहीं पानी भरूंगी, अभी इसको रात भर ऐसे रहने दूंगी ताकि थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद मैं हाथ साफ कर लेती हूँ और कल सुबह ही इसमें पानी भरूंगी। आज तो ये रहेगा ऐसे खाली ही, अब समय भी नहीं है।
और ये कंगन आप देख रहे हैं, अभी मैं परसों ही मार्केट से लेके आई थी, तो आज ये डाली हूँ अपने हाथों में। और उसके बाद मुझे बदलना था ये चादर, क्योंकि मुझे सुबह ही बदलना था, लेकिन सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है ना काम, तो नहीं कर पाई थी, मैं नहीं बदल पाई थी। तो अभी समय रहा तो मैं इसको अभी बदल लेती हूँ, क्योंकि ये 6-7 दिन हो ही गए थे ये चादर डाले हुए। तो मैं ये वाइट वाला निकाली हूँ और ये वाइट वाला डालूँगी। काफ़ी दिनों बाद ये वाइट वाला मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि ये पूरी ठंडी मेरा तो वही एक जो कत्थे कलर की है मेहरून वाली, उसको ही मैं ज़्यादातर बिछाई थी, क्योंकि वो ठंडी के लिए ठीक है। तो वही वाला मैं ज़्यादातर बिछाई थी। और ये वाइट वाला काफ़ी दिनों से धुला हुआ रखा था, तो आज बहुत दिनों बाद इसको मैं डाल रही हूँ। और अब सही भी है, ठंडी भी कम है, तो कॉटन वाले बेडशीट सही भी हैं। अब उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है। पहले ये था कि ठंडी ज़्यादा थी, तो उस टाइप का डालते थे चादर जिसमें ज़्यादा ठंड ना लगे, लेकिन अब ये ठीक है, उतनी ठंडी नहीं है। तो ये मैं बिछा दी हूँ इसको। और उसके बाद ये मेरा पिलो देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल है, ये मैं ही रखती हूँ, ये किसी को मैं नहीं देती, क्योंकि एक टाइम पे ना मेरा गला खूब दर्द करने लग गया था। तो मैं ये सॉफ्ट वाला ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैं यही रखती हूँ, इसी में कंफर्टेबल रहता है मेरा। और उसके बाद जो मैं चादर निकाली हूँ वो रखाई हूँ बाथरूम में, और उसको मैं सुबह धुलूँगी। और तब तक फिर ये आ गए थे, तो इनके लिए मैं खाना निकाल देती हूँ। तो मैं सुबह बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो वही सब्ज़ी है, और दाल चावल अचार इनके लिए निकाल दी हूँ। और इधर इन्हीं के पीने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ गैस में। और इनके खाने के बाद अपने लिए खाना मैं लगा ली हूँ और खा लेती हूँ मैं खाना। ऐसा नहीं है कि इनके खाने के बाद ही मैं खाती हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इनको फील्ड से लौटने में 2:30 से 3 बज जाते हैं, तो फिर मैं खा लेती हूँ खाना। लेकिन अगर टाइम से इनको आना रहता है तो मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, तो फिर ये खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं खाती हूँ। और ये काफ़ी दिनों से मैं ना ये पॉलीथीन रखी थी जोड़ जोड़ के, क्योंकि जितनी बार ये सामान लाते थे तो मैं एक बड़ी सी पॉलीथीन में इनको सब डाल देती रही। और आज इसका समय आ गया है कि मैं इनको अच्छे से फोल्ड करके और रख दूँ। तो ये देखिए कितनी सारी पॉलीथीन में जोड़ी हूँ, और ये जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं यूज कर लूँगी। और इस तरह देखिए बेटी का काम है, ये कल कपड़े फोल्ड की थी तो ऐसे सब कूलर के ऊपर रख दी थी, तो इनको भी मैं बना के अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े हैं मेरे रखे हुए हैं यहाँ पे जिनको मैं नहीं यूज कर रही हूँ, नहीं पहनती हूँ अभी। तो कुछ जैसे कि 2 साल निकाली थी ठंडी के लिए, तो अब 1 ही साल यूज होता है, उतनी ठंडी भी नहीं है। तो कुछ कपड़े मैं इन बाल्टी में रखती हूँ ऊपर, और कुछ कपड़े मेरे स्टैंड में रहते हैं। तो ये बाल्टी में मैं ऐसे कपड़े रखती हूँ जो ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं। तो कुछ कपड़े मैं इसमें रख देती हूँ ताकि वहाँ कूलर पे जो भीड़ लगा हुआ है तो वो कम हो जाए। और जैसे कि मैं ठंडी में 2 साल निकाली थी, तो अब उतनी ठंडी नहीं लगती है, तो 1 साल रख देती हूँ। ऐसा कुछ कपड़ा है। और कुछ बेटे का कपड़ा था जो मैं लेके आई थी उसके हॉस्टल से, तो उसके भी कुछ कपड़े हैं, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब तो ठंडी कम हो रही है, तो अब धीरे धीरे सारे कपड़े ऐसे ही पैक होते जाएंगे। और ये बेटी इसमें अपना रखती है यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूँगी आप सभी से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। राधे राधे।